नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदू इन्फिडेल में आपका स्वागत है। अपने पुत्रों की मृत्यु और युद्ध में मिली पराजय से निराश होकर सेनापति पूरी रात जाकर शक्तिशाली शाही योद्धाओं और विविध बलों के साथ मिलकर सूर्योदय होने वाला है बनाया। युद्ध भूमि में क्या स्थिति जीतने के लिए उत्साहित संजय ने उत्तर दिया, सेना राजा रक्षात्मक मुद्रा में कौरव सेना हमारे कुलगुरु पांडव सेना ने के व्यूह रचना बनाई, मगर नई और का रूप धारण करके, लेकिन आश्चर्यजनक थी, जिसमें प्रत्येक कोने पर आक्रमण की मुद्रा में 4000 हाथी थे। सूर्योदय होते कृष्ण और अर्जुन द्वारा चमकते हुए का ध्वज वाला इच्छा से एक दूसरे पर आक्रमण कर रहा था। उस अस्त्र विद्या में निपुण भीष्म कौरव सेना में निराशा छा गई और अर्जुन को तथा महाबली भीष्म के साथ द्वंद्व युद्ध कर रहे हैं। जैसे ही भीष्म के पीछे पीछे अर्जुन हजारों अपने भाई के साथ आगे हैं तथा आपकी सेना का सहार करने लगे थे। साहस से भरे और बिना किसी भ्रम से दोनों भाइयों तथा योद्धा की सेना का विरोध कर रहे आगे बढ़े और या तो भीष्म के बाणों की वर्षा की उपेक्षा करके तथा अपने प्राणों की शत्रुओं के हाथियों के सेना विजय की अभिलाषा से प्रसन्न मन से योद्धाओं की जोरदार चीखें, भीष्म की अकेले ही पूरी पांडव की खनक और तलवारों की खनक सुनाई दे रही थी, लेकिन जो युद्ध की सिर्फ पांडवों को दर्शाती थी। क्या मेरे बेटे ने अर्जुन पूरे पराक्रम से किया गया योद्धाओं को अपने बाणों से मारना? चिंतित राजा धृतराष्ट्र ने भीष्म के पराक्रम को उन्होंने दोनों भाइयों के बीच हो रहे युद्ध के लिए उनके विरुद्ध आगे बढ़े। उन्होंने द्रोणाचार्य को अर्जुन को देखकर भेजा है कृपाचार्य, लेकिन राजा सत्य राजा दुर्योधन का सामना किया। भूरिश्रवा और विभिन्न दोनों ही एक दूसरे को मारने की आशा से युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन ने अपने द्रोणाचार्य के बाणों में शक्तिशाली योद्धे को छेद महारथियों का सामना किया। ऐसा लग रहा है शक्तिशाली आज द्रोण से बरसते वध कर कौरव सैनिकों को भेद दिया। आशा है कि मेरे पुत्र कल मेरे पहले ही वध का बदला पांडव सेना को देंगे। भयभीत कौरव योद्धा एक महारथी दौड़े, विशेषकर अपराजय अर्जुन के साथ भीष्म मृत्यु का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र ने प्रसन्न मन से अर्जुन के शब्द सुने। अभिमन्यु और श्रुतकर्मा ने अपने शक्तिशाली पिता के लिए नष्ट की एक शक्तिशाली ढाल बनाई। अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों और कौशल से सात्यकी को बचाने के लिए 5 शक्तिशाली और राजे योद्धाओं अश्वत्थामा यह जानते हुए कि भीष्म स्त्रीत्व को राजा शल्य और राज के खिलाफ युद्ध करने से राजा संयमी के द्रोण सिकंदी के साथ द्वंद्व से युद्ध में लगे हुए हैं। जब अभिमन्यु ने साहसी हृदय से अपने सभी पराक्रम, बहादुरी और शस्त्र दुर्योधन के साथ 5 शक्तिशाली महारथियों को पीड़ित किया और वे 5 योद्धा और उनकी पलटने खुद की राजा धृतराष्ट्र ने व्यथित होकर पूछा, क्या पराक्रमी द्रोणाचार्य पांडव कृपाचार्य दुर्योधन और में सफलता के साथ युद्ध में भीष्म चमके आपके पुत्रों के लिए अपने पुत्रों के पराक्रम को देखकर अर्जुन उनके प्रसन्नता से कर गए और भीष्म का क्रोध जैसी है। भीष्म और अर्जुन दोनों ने मैं देख रहा हूं कि अर्जुन जिससे योद्धा और तेजी से और घोड़ों का बुरी तरह लगता है कि इसीलिए पांडव सेना अर्जुन और उसके पुत्रों के हाथों अपने योद्धाओं की हार देखकर जैसे दुर्योधन ने मद्र साम्राज्य जैसे ही अर्जुन के बाण के साथ त्रिगर्त और के साम्राज्य के शूरवीरों से वाले 25,000 अग्रणी योद्धाओं को अर्जुन के पुत्रों अर्जुन के पराक्रम को देखकर कौरव सेना भयभीत शत्रु सेना के ओर शरण अर्जुन और उसके पुत्रों की ओर बढ़ते देख अर्जुन पांडव सेना के साथ कोई धृष्टद्युम्न अपनी सेना के साथ खासकर तब जब कृष्ण उसके साथ हो बिना किसी समझौते के युद्ध संजय गया, जिसमें हर कोई जीत की कोशिश कर रहा था। राजा धृतराष्ट्र ने अर्जुन के पुत्रों की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हुए अर्जुन ने कौरव राजा पर्वतराज के लेकिन अर्जुन को रोकने के लिए दुर्योधन ने शक्तिशाली नेतृत्व में एक विशाल सेना चेरे भाई जग और मद्र साम्राज्य सेना में 14,000 को मार डाला। राजा जयद्रथ अत्यंत तीखे तीरों से उसने राजकुमार शालपुत्र के रक्षकों और उसके वे सभी राजा शल्य के साथ अर्जुन के विरुद्ध युद्ध कर जमीन पर खड़े रथ पर खड़े होकर क्रोधित राजकुमार शाल देखते ही अपने दिव्य गांधी की सहायता से 10,000 और उससे भी युद्ध के नियमों का सम्मान करते हुए और बिना धृष्टद्युम्न यह देखे कि कौन जीवित है से उतरे उस स्थान से आगे बढ़कर भीष्म की ओर बढ़ उसका वध कर दिया। अर्जुन और राजकुमार शाल को देखना भूमि पर मृत अवस्था में पड़ा देख संजय द्वारा अर्जुन की प्रशंसा सुनकर राजा धृतराष्ट्र को मारा गया देख और बोले, अर्जुन का शल्य में सभी को ज्ञात क्रोध किया। मुझे बताओ शल्य ने अपने बाणों से धृष्टद्युम्न को ढक मेरे पुत्रों का क्या हुआ? अभिमन्यु ने बाणों की राजा युधिष्ठिर तथा अन्य राजाओं और श्रेष्ठ क्षत्रियों आगे बढ़ते हुए उसने चांदी के अर्जुन को देखकर पांडव सेना प्रसन्न मन से युद्ध जिस हाथी पर राजा सवार था भीष्म एक विशाल सेना लेकर अर्जुन राजा को मरा देकर दुर्योधन अपने 10 भाइयों राजा युधिष्ठिर पांडवों के साथ राजा शल्य की रक्षा के लिए उसे घेर लिया।
जबकि राजा अभिमन्यु ने प्रसन्न मन से द्वंद्व युद्ध कर रहे योद्धाओं और राजा शल्य के आपका पुत्र पराक्रमी विकर्ण सहदेव के दुर्योधन और उसके भाइयों का, जबकि चित्रसेन सिकंदरी के साथ उसकी सेना से अलग करके उसे बंदी मैं देख रहा हूँ कि कृपाचार्य अभिमन्यु को कौरव सेना के घेरे में आते देखकर धृष्टद्युम्न उपपांडवों दुर्योधन दुष्ट बुद्धि वाले शकुनी के साथ के सेना के साथ हथियारों के साथ दुर्योधन, जबकि द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा सात्यकी युद्ध राजा भीषण और राजा चेकितान के साथ वध कर रहे थे। कोई नहीं रुका। वीर नकुल अकेले ही युद्ध करने के दौरान और भीम ने रथ पर सवार होकर घटना स्थल की ओर, संजय ने युद्ध भूमि में दुर्योधन ने शक्तिशाली भीम के विरुद्ध युद्ध करने के लिए 10,000 कुशल मगध आपके राजपाट के लोग तथा दुष्टता से कलंकित कुशल हाथी संहारक भीम का सारदा से सुसज्जित होकर शूरवीरों आ रहे पैदल दल को टूट पड़े। क्षत्रियों घोड़ों भीम ने अकेले ही उन शक्तिशाली 4 हाथी सवारों को टूटे हुए रथों तथा संसार के विभिन्न राज्यों के झंडों के मारे गए शरीरों से भीम के पराक्रम ने पांडव सेना अपने शत्रुओं का वध कर दिया। धृष्टद्युम्न भी किसी अन्य योद्धा को मारने के लिए खोज रहे हैं, जबकि नकुल और सहदेव को परास्त करके सहदेव राजा शकुनी तथा धृष्टद्युम्न की ओर बढ़ रहे हैं। आगे से अपने बाणों सिकंदरी तथा राजा विराट उन 2 शक्तिशाली हाथी दौड़ के लिए रास्ता खुल गया। दुर्योधन तथा 1 घंटे के भीतर सेना का साथ धृष्टद्युम्न ने मगध से हाथी दल का की रक्षा के लिए दौड़ हाथी कटे हुए पहाड़ों की तरह विकर्ण राजा जयद्रथ के साथ कृपाचार्य की गदा घुमाते हुए भीम ने हाथी दल के यह देखकर अर्जुन अपने सेनापति धृष्टद्युम्न उसकी गदा से खून टपक रहा था और वह खून से अर्जुन को देखकर द्रोणाचार्य भी के साथ और दुर्योधन के भाई कर कृपाचार्य और राजा दोपहर तक जब सूर्य सात्यकी और अभिमन्यु राजा लेकिन भीमा से कम चमक रहा था और राजा शल्य से युद्ध कर सेना को भीमा, जबकि राजा युधिष्ठिर आपकी सेना के हाथी दल को कुचल रहे हैं। सिकंदरी सहदेव दोपहर हो गई है। अभिमन्यु और उपमैदान में बहुत भीमा ने बड़ी आसानी से आसमान भी वाले योद्धाओं को कुचल दिया। क्या योद्धाओं ने भीमा की भयंकरता और उनके लिए लगातार 5 दिन तक युद्ध करना कठिन हो गए और कुछ ने तो भीमा राजा चिंतित साथ उनके भयानक रूप को देखकर ही डर के मारे योद्धाओं ने चिलचिलाती धूप और युद्ध राजा सोमदत्त के को सहन कर के साथ बार-बार युद्ध के लिए रोना शुरू, जो निर्दयता पूर्वक कौरव सेना पर आक्रमण, इससे क्रोध और युद्ध की पितामह भीष्म ने अर्जुन और अभिमन्यु के विरुद्ध योद्धाओं की कठिनाई का फायदा दुर्योधन ने भी अत्यंत क्रोध में भीमचाल और सोमको का वध कर रहे हैं। द्वंद्व इतना तीव्र था कि को देखकर भीष्म क्रोधित होकर कुलपति की ओर बढ़े। भीम ने अपने बाणों से दुर्योधन, लेकिन भीष्म का क्रोध भीष्म से क्रोधित होकर दुर्योधन ने दूसरा धनुष लिया। उस पर ने एक ही बाण से भीष्म तीक्ष्ण नुकीला बाण चलाया। बहुत बढ़िया बाण कवच को भेदता पितामह के वक्षस्थल के बीच के जाल में कोई टिक नहीं सकता। अत्यंत आहत होकर क्या भीष्म ने कवर किया या कम से कम उन्हें भीम को अचेत पड़ा देखकर क्या आज मेरे पुत्रों दुर्योधन के साथ के भाई प्रसन्न मन से भीम का वध करने के लिए प्रेरित राजा धृतराष्ट्र, किंतु उनका स्वप्न तब चकनाचूर सत्य की अब भीष्म से युद्ध कर विशाल सेना के साथ वहां पहुंचे। वे भीम को बचाने आए। अभिमन्यु ने अपने तीखे, लेकिन भीष्म ने एक ही बाण से शल्य के सारथी को मार डाला। उसके सारथी ने शल्य को युद्ध घोड़े से नियंत्रित होकर भाग रहे हैं। अभिमन्यु द्वारा भीम, धृष्टद्युम्न और राजा विराट दुर्योधन का सामना अभिषेक के साथ, जबकि भीष्म को युद्ध के लिए तैयार दुर्योधन के 14 से ऊपर टूट पड़े हैं। भीमा ने द्रोणाचार्य के साथ में लेकर भीष्म के भाइयों पर बाण के खिलाफ भयंकर युद्ध कर रहे हैं। 14 भाई तीव्र क्रोध में मैं गांडीव की प्रतिभा नहीं सुन सकता हूँ, जैसे मृग मगरमच्छ। अर्जुन किसी के साथ इतनी भयंकर लड़ाई भीमा ने प्रसन्न मन से उन पर बाणों संजय किया और सेनापति का सिर काट डाला। महाधनुर्धर अर्जुन का सामना कौन कर रहा है? परेशान राजा धृतराष्ट्र ने पूछा। उससे पहले ही भीमा ने राजन और अश्वत्थामा वध कर दिया। अश्वत्थामा अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध कर रहा है। 70 बाणों का प्रयोग कर निश्चय ही उसने अश्वत्थामा अर्जुन से कम प्रतिभाशाली नहीं मार डाला। अश्वत्थामा के कौरव सेना अर्जुन के वक्षस्थल को 6 चौड़े मुख वाले बाणों से भीमा वह कृष्ण भीमाविक आक्रमण कर रहा है वध कर दिया। वह बेकाबू के क्रूर की तरह युद्ध देखकर भयभीत होकर शेष बचे अश्वत्थामा को कृष्ण पर आक्रमण करते देख अर्जुन क्रोधित को भागते हुए भयभीत कौरव मैं अर्जुन द्वारा कातिल से छोड़े राजा भगदत्त अपने हाथी योद्धाओं के साथ भीम ऐसी उसकी गति और निशाना अच्छा। अभिमन्यु ने हाथी योद्धाओं यहाँ तक कि अश्वत्थामा भी इसे देख नहीं कर रहे थे। बाण ने उसके वक्षस्थल को छेद दिया है और उसका कवच रक्त, लेकिन कुछ ही क्षणों में अपनी ताकत बिजली की तरह भीम ने अर्जुन के अगले बाण ने अश्वत्थामा के धनुष को तोड़ दिया। द्रोण अपनी सेना के साथ अश्वत्थामा अभी भी निर्भीक और साहसी खड़ा था। भीष्म ने दूसरा धनुष लिया और अर्जुन के हृदय पर निशाना भगदत्त के पास जाकर भीष्म ने कहा, लेकिन हमारे अर्जुन ने वह धनुष और सूर्य भी अस्त होने वाला है। संजय ने कहा, इस समय हमें नया युद्ध शुरू नहीं करना चाहिए। मेरे गुरु का पुत्र, यह बेहतर होगा कि हम सब ही धनुर्विद्या से हट जाएं।
सूर्यास्त उसका क्रोध कम उसके लक्ष्य पर निशाना, इसलिए मैं सेना को आज के लिए वापस जाने की घोषणा यद्यपि मैंने उसे परास्त कर दिया उनके वचनों को स्वीकार करते हुए नहीं चाहता और द्रोण क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य उसे बहुत प्रेम करते हैं। शंख की ध्वनि सुनकर द्रोणाचार्य की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना से युद्ध भूमि से बाहर निकल गई। तुम रथ को उसके पास से सूर्यास्त नहीं हुआ था, ऐसा कहकर अर्जुन कौरव सेना के पीछे युद्ध करना बंद होने की वापसी का शंख बजाया, यह जानते हुए कि अश्वत्थामा को जीत के एक और दिन से कृष्ण भी रथ पर सवार होकर अश्वत्थामा से दूर चले गए। अपने भाइयों की अर्जुन को अपनी ओर आते देख और आंसुओं से सभी दिशाओं में भागने से बाहर चला गया। संजय ने इस प्रकार अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच द्वंद्व युद्ध की बात कही। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, अर्जुन का द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा के प्रति जो सम्मान है वह अद्भुत है। फिर अर्जुन कहाँ चले गए? संपूर्ण युद्ध क्षेत्र क्रोध और वध की इच्छा से उत्तेजित योद्धाओं से भरा हुआ है। आपका पुत्र दुर्योधन भीमसेन के साथ द्वंद्व युद्ध में लगा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस द्वंद्व युद्ध का कोई अंत नहीं है, क्योंकि दोनों ही अपने वर्षों के कौशल और प्रतिभा का प्रयोग करके युद्ध कर रहे हैं। अपराजेय चित्रसेन शक्तिशाली अभिमन्यु, पुरुमित्र और सत्यव्रत के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। चित्रसेन आसानी से युद्ध कर रहा है, लेकिन फिर भी वह उन 3 वीर योद्धाओं की रक्षा करने में सक्षम है। उसने अपने सुनहरे पंख वाले बाण से अभिमन्यु की छाती में प्रहार किया। घायल होने के बावजूद उदासीन खड़े अभिमन्यु ने चित्रसेन पर बल से प्रहार किया। दुनिया के उन शक्तिशाली अग्रणी धनुर्धरों के दोनों पुत्र अपने पिता की प्रतिभा, कौशल, बुद्धिमत्ता और शस्त्र विज्ञान को साझा करते प्रतीत होते हैं। उन युवा रक्तों को प्रतिभा से भरा हुआ देखना अद्भुत है। जब संजय द्वंद्व युद्ध के बारे में बता रहे थे तो राजा धृतराष्ट्र और गांधारी को गर्व महसूस हुआ और साथ ही उन्हें दुख भी हुआ, क्योंकि उन युवाओं को अपने पिता की संपत्ति का आनंद लेना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे और यह सब उन्हीं की वजह से हुआ। राजा के चेहरे पर उदासी देखकर भी संजय द्वंद्व युद्ध के बारे में बात करते रहे। ओह, मैं देख रहा हूं कि आपके पौत्र लक्ष्मण अपनी सेना के साथ चित्रसेन को बचाने आ रहे हैं। अभिमन्यु ने लक्ष्मण का सामना किया और वे बाणों की वर्षा करके आपके पौत्र का स्वागत कर रहे हैं। आपके पौत्रों के बीच का द्वंद्व उनके पिताओं के द्वंद्व जैसा ही भयंकर है। प्रतिभाशाली होते हुए भी लक्ष्मण अभिमन्यु के पराक्रम की बराबरी नहीं कर सकते। अभिमन्यु ने लक्ष्मण के रथ के घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। ओह, पराक्रमी अभिमन्यु! उसने 3 तीखे बाणों से ही लक्ष्मण के रथ के पहिए तोड़ डाले। भूमि पर खड़े रथ पर खड़े होते हुए भी निडर लक्ष्मण अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा करते रहते हैं। कृपाचार्य अभिमन्यु की ओर दौड़ रहे हैं और पलक झपकते ही लक्ष्मण कृपाचार्य के रथ पर चढ़ जाते हैं और वे कृपाचार्य की आंखों और नुकीले बाणों से बचकर भाग जाते हैं। अभिमन्यु, महानायक अभिमन्यु! उस बालक में कृष्ण और अर्जुन दोनों की प्रतिभाएं हैं। संजय, अन्य योद्धाओं के बारे में क्या? शाम हो गई है और योद्धा सचमुच थक गए होंगे, सारा दिन युद्ध करते हुए और अपने प्रियजनों की मृत्यु को देखते हुए। राजा ने पूछा। राजन, योद्धा थके हुए तो लगते हैं, परंतु वे सब विजय के लिए आतुर हैं। पांडव सेना प्रसन्न मन से हमारे योद्धाओं का सहार कर रही है। राजा सात्यकी असंख्य नुकीले बाणों की वर्षा करके आपके सैनिकों का सहार कर रहे हैं। सात्यकी का पराक्रम देखकर राजा दुर्योधन ने 10,000 महारथियों को सात्यकी के विरुद्ध भेजा, किंतु वीर सात्यकी ने अपने शक्तिशाली धनुष से दिव्यास्त्र का आवाहन करके उन 10,000 महारथियों को उनके सारथी और घोड़ों सहित मार डाला। सात्यकी के पराक्रम से चकित होकर संजय ने कहा, मेरे बेटे के पास ज्यादा योद्धा हैं। उसकी सेना में पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भगदत्त, कर्ण, दुर्योधन और कई अन्य जैसे असीम आत्मा वाले और अपराजेय वीर योद्धा हैं। फिर भी पांडव अपने कुछ योद्धाओं के साथ मेरी सेना का सहार कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि मेरा बेटा युद्ध जीतने के लिए आवश्यक सब कुछ होने के बावजूद भी हार रहा है? उदास राजा धृतराष्ट्र ने पूछा। हे राजन, यह पराजय उस विष वृक्ष का फल है जिसे आपने और आपके पुत्र ने राजमहल में उगाया था। राज सिंहासन के प्रति लोभ का वृक्ष तथा पांडुपुत्रों के प्रति आपके कुकर्मों का परिणाम। अब चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक कि आप अपने पुत्र को समझाकर युद्ध बंद न कर दें तथा पांडवों को भाग न दे दें।
इन 5 दिनों में सात्यकी ने जो पराक्रम किया वह सचमुच भयंकर है। मैं देख रहा हूं कि राजा भूरिश्रवा हजारों नुकीले बाणों की वर्षा करते हुए सात्यकी की ओर बढ़ रहे हैं। भूरिश्रवा के प्रचंड प्रहार को सहन न कर पाने के कारण सात्यकी के अधीन सैनिक चारों ओर भाग खड़े हुए, जबकि सात्यकी तथा उनके 10 पुत्र अकेले ही भूरिश्रवा के विरुद्ध युद्ध के लिए खड़े थे। युद्ध भयंकर था तथा सात्यकी के पुत्र भूरिश्रवा को नुकीले बाणों से घेर रहे थे, किंतु पराक्रमी भूरिश्रवा ने अकेले ही उन सभी पराक्रमी योद्धाओं का विरोध करते हुए उनके पास आ रहे बाणों को काट डाला तथा अपने स्वर्ण पंखयुक्त बाणों से उनके धनुष तोड़ डाले तथा उनके घोड़ों को भी मार डाला। 1000 बाणों से भूरिश्रवा ने सात्यकी के 10 पुत्रों और उनके सारथियों को मार डाला और उनके रथों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अपने पुत्रों की मृत्यु देखकर सात्यकी ने क्रोध में भूरिश्रवा पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उन दोनों ने एक दूसरे के रथ तोड़ डाले, अपने शत्रु के सारथी को मार डाला और जमीन पर खड़े होने के बाद भी युद्ध करना बंद नहीं किया। उन्हें घेरने वाले सैनिकों को लगने लगा कि वे दोनों तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि उनके शत्रु का वध नहीं हो जाता। सात्यकी के लिए अपने बेटों की मृत्यु देखना बहुत कष्टदायक रहा होगा। भूरिश्रवा भी एक शक्तिशाली योद्धा है और मुझे व्यक्तिगत रूप से गर्व है कि वह मेरे बेटे की तरफ है। फिर क्या हुआ संजय? सूरज भी ढलने वाला है, राजा धृतराष्ट्र ने पूछा। वीर योद्धाओं को भयंकर युद्ध करते देख दुर्योधन भूरिश्रवा को बचाने के लिए आया और इसी बीच भीमसेन भी सात्यकी की रक्षा के लिए दौड़े और उन्होंने उन योद्धाओं को एक दूसरे से दूर भगा दिया। द्वंद्व युद्ध देखकर दोनों सेनाएं यह सोचकर उत्साहित थीं कि उनका पक्ष जीत के कगार पर है, अपने पूरे पराक्रम के साथ अपने शत्रु पर हमला करना शुरू कर दिया। युद्ध का मैदान योद्धाओं की चीखों, तलवारों और भालों की झनकार और जानवरों की दहाड़ से भर गया। सूरज ढलने वाला था, लेकिन अर्जुन अभी भी भयंकर और क्रोधित था। अपने झुलसाने वाले नुकीले बाणों से उन्होंने बिजली की तरह 25,000 रथों को मार गिराया। संजय ने आश्चर्यचकित होकर कहा, यद्यपि भीष्म ने अर्जुन के पराक्रम को देखा था, तथापि गोधूली के निकट आते देख उन्होंने अपना शंख बजाया तथा सेना को उस दिन के लिए पीछे हटने का आदेश दिया। पांडवों ने भी अपने शंख बजाए। युद्ध का 5वां दिन समाप्त हो गया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि कल भी युद्ध जारी रहेगा। यद्यपि दोनों पक्षों ने भयंकर युद्ध किया, लेकिन यह कहना कठिन है कि आज कौन जीता। राजा धृतराष्ट्र ने स्वीकृति में सिर हिलाते हुए कहा, वास्तव में संजय, यद्यपि भीष्म ने अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया, अभिमन्यु और सात्यकी ने भी उसी पराक्रम से युद्ध किया। अर्जुन को तो भूल ही जाइए, जिसने अश्वत्थामा को परास्त किया था। आशा है कि दुर्योधन के पास कल के युद्ध के लिए बेहतर योजना होगी।